भाई क्रिकेट में ये जो जब से नया ये सुपरस्टार आया इसने आदत बिगाड़ दी है। लोग पूछ रहे हैं अब वैभव सूर्यवंशी का मैच कब होगा, या ये भी सोच रहे हैं अगला मेरा इंटरनेशनल मैच कब है। आपने ये खबर तो देख ली होगी कि दिलीप ट्रॉफी के लिए ईस्ट जोन की जो नई टीम बनी है, ईशान किशन कप्तान है, वैभव सूर्यवंशी उप कप्तान है। 15 साल में वैभव सूर्यवंशी उप कप्तान बन गए। तो भाई एक तो गुड न्यूज ये आ गई। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि वैभव सूर्यवंशी आपको अगले इंटरनेशनल मैच में कब कब दिखने वाले हैं। ये जिम्बाब्वे टूर तो हो गया, ये भी आपको पता होगा कि अभी 15 अगस्त से श्रीलंका में टेस्ट मैच खेलने जाना है भारतीय टीम को। तो टेस्ट मैच में तो सूर्यवंशी नहीं है, तो फिर सूर्यवंशी अब कब दिखेंगे, कहां दिखेंगे, किसके खिलाफ दिखेंगे, आइए मैं आपको इस वीडियो में बताता हूं। देखिए सबसे पहले तो बेचैनी देख लीजिए जरा, खेल जगत में बेचैनी क्या है। हर कोई पूछ रहा है अब टीम इंडिया के लिए अगला मैच कब खेलेंगे वैभव सूर्यवंशी, कब है अगली T20 सीरीज, ये हर कोई पूछ रहा है। देखिए वैभव सूर्यवंशी कब खेलेंगे अगला मुकाबला, जानिए पूरी डिटेल्स। और देखिए वैभव सूर्यवंशी अब कब उतरेंगे मैदान पर, टीम इंडिया का अगला T20 इंटरनेशनल कब है, अखबार अलग अलग, चैनल अलग अलग, डिजिटल संस्करण अलग अलग, सवाल एक, कब है वैभव सूर्यवंशी का अगला इंटरनेशनल मुकाबला। आइए आपको जवाब देते हैं। देखिए सबसे पहले इस पे गौर करिए। यह आपको पता है टीम का अनाउंसमेंट भी हो चुका है। श्रीलंका का दौरा करना है जहां 2 टेस्ट खेलेगा भारत। 15 अगस्त से यह सीरीज शुरू है। उसके बाद अफगानिस्तान की मेजबानी में दिल्ली में 3 मैचों की T20 सीरीज होगी। अब आप चौंकिएगा नहीं कि मेजबान यानी होस्ट है अफगानिस्तान और मैच हो रहा है दिल्ली में, ये पहले भी हो चुका है जो सिंगल टेस्ट था। ये अफगानिस्तान के साथ जो हमारा फ्रेंडली कनेक्ट है उसके लिए किया था। और अफगानिस्तान के होम ग्राउंड भी पहले ग्रेटर नोएडा में था, फिर हैदराबाद का राजीव गांधी स्टेडियम बना, तो होम ग्राउंड उनको यही भारत में ही दिया जाता है। क्योंकि अभी इस्लामिक एमिरेट ऑफ अफगानिस्तान में ऐसे हालात नहीं कि इंटरनेशनल क्रिकेट वो करा सके। क्यों? क्योंकि कई टीमें वहां जाने से बचती हैं जब से वहां तालिबान का शासन आया है। ऑस्ट्रेलिया ने तो दौरा ही रद्द कर दिया था ये कहकर कि आप पहले गर्ल्स एजुकेशन पर फोकस करिए तब हम आएंगे। इस तरह की चीजें होती रहती हैं। हम क्रिकेट पे लौटते हैं जरा, ठीक है। तो देखिए अफगानिस्तान की मेजबानी में दिल्ली में 3 मैचों की T20 सीरीज हो सकती है। कब? 13, 15 और 17। अगर यह हुआ तो आपको 13, 15 और 17 सितंबर को वैभव सूर्यवंशी अफगानिस्तान के खिलाफ कुटाई करते हुए दिख जाएंगे। लेकिन अच्छा ये संभावित सीरीज है, लेकिन उससे पहले इंडिया को 3 वनडे और 3 T20 बांग्लादेश के साथ भी खेलना पड़ सकता है। यह भी फिक्स नहीं है। पिछले 2.5 सालों से बांग्लादेश और भारत के बीच एक दौरा था, वो रद्द होता आ रहा है। क्यों? मुस्तफिजुर रहमान की IPL वाली कंट्रोवर्सी याद है? ऊपर से बांग्लादेश में एक मोहम्मद यूनुस नाम का बड़ा कट्टरपंथी बुढ़ा बैठ गया था। तो वो क्या करता था, उसका अप्रोच एंटी इंडिया था, प्रो पाकिस्तान था। तो उसने भारत और बांग्लादेश के बीच रिश्ते बिगाड़ने में कोई कसर छोड़ी नहीं। या IPL वाली कंट्रोवर्सी हो या भारत में T20 वर्ल्ड कप है तो बांग्लादेश ने नाम वापस ले लिया। ये सब उसी कट्टरपंथी सरकार की देन थी, ऐसी घटिया साजिशें। अब वहां सरकार बदली है। तारिकुर रहमान जो कि खालिदा जिया के बेटे हैं, वो विदेश से आए और अब बांग्लादेश की कमान उनके हाथ में है। अभी मामला ठीक चल रहा है। तो वो जो सीरीज पेंडिंग थी अब वो सीरीज हो सकती है। इसलिए इसका जो एक औपचारिक ऐलान होता है वो अभी नहीं हुआ। अगर हो गया तो आप देख सकते हैं कि अगस्त सितंबर में ये सीरीज भी हो सकती है। ये होना है क्योंकि रिश्ते सामान्य हो रहे हैं। जो बिगाड़ा था मोहम्मद यूनुस की इंटरिम गवर्नमेंट के दौरान, अब रिश्ते सामान्य हो रहे हैं। पर इतनी जल्दी करा देंगे थोड़ा मुश्किल लग रहा है, लेकिन होना है। बांग्लादेश और इंडिया की सीरीज होनी है, ठीक है। अगर बांग्लादेश सीरीज हुई तो अफगानिस्तान के खिलाफ मैच की तारीखें भी आगे खिसक सकती हैं, ठीक है ना। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इतनी जल्दी जल्दी अफगानिस्तान से भी खेल लो, बांग्लादेश से भी खेल लो, ये होगा नहीं। अब एक और बड़ी खबर, अफगानिस्तान के खिलाफ T20 सीरीज का आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन इतना तय है कि सितंबर में जापान में एशियन गेम्स होने वाले हैं और वहां क्रिकेट है। एशियन गेम्स में क्रिकेट है और आपको पता है सोना अपने पास ही है और वैभव सूर्यवंशी उस स्क्वाड में शामिल हैं। यानी एशियन गेम्स जो कि जापान में होंगे, वैभव सूर्यवंशी का बल्ला गर्जना तय है। और अभी मैं आपको डेट्स भी बता देता हूं कि एशियन गेम्स कब से कब होंगे। देखिए एशियन गेम्स 24 सितंबर से 3 अक्टूबर तक होंगे। एशियन गेम्स T20 फॉर्मेट में होंगे। अब देखिए इसमें 10 टीमें हैं, लेकिन एक बड़ी जानकारी मैं आपको दे दूं,
भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका सीधे क्वार्टर फाइनल में रैंकिंग के आधार पर पहुंच चुके हैं, जबकि पहले राउंड में अफगानिस्तान, हांगकांग, जापान, मलेशिया, नेपाल और ओमान के बाद 4 टीमें फाइनल होंगी। फिर क्वार्टर फाइनल राउंड शुरू होगा। ये तो आपको पता है कि क्वार्टर फाइनल में होती हैं 8 टीमें, तो 4 तो तय हो गई, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका। जो बच गई उनके बीच मैचेस होंगे, वहां से 4 टीमें चुनी जाएंगी। तो पहले की ये 4, फिर 4, ये क्वार्टर फाइनल हो गया। अब वहां से मुकाबला होगा कि भाई जीतो, सेमी में पहुंचो। तो सूर्यवंशी 50 मारेगा सेमी, फिर फाइनल में जड़ देगा 100। अब देखिए स्क्वाड क्या है, जो एशियन गेम्स में भारतीय टीम जा रही है उसका स्क्वाड क्या है। अब चूंकि T20 मुकाबले हैं तो कप्तान श्रेयस अय्यर है, अभिषेक शर्मा है, संजू सैमसन है, ईशान किशन है, शिवम दुबे हैं, तिलक वर्मा है, हर्षित राणा है, रवि बिश्नोई है, वरुण चक्रवर्ती है, वॉशिंगटन सुंदर है, अक्षर पटेल है, नीतीश रेड्डी है, अर्शदीप सिंह है, वैभव सूर्यवंशी है और जसप्रीत बुमराह। बूम बूम बुमराह। और इंडिया पाकिस्तान हो गया गुरु एशियन गेम्स में, फिर तो टीआरपी फाड़। और देखिए अब मैं आपको बताता हूं महीने दर महीने कब है मैच और कब खेल सकता है वैभव सूर्यवंशी। देखिए अगस्त 15 से 19 पहला टेस्ट और अगस्त 23 से 27 दूसरा टेस्ट, इसमें सूर्यवंशी नहीं खेलेगा, ये श्रीलंका में होगा। लेकिन इसमें कंफर्म खेलेगा। वेस्ट इंडीज आ रहा है भारत, ठीक है। अब 27 सितंबर को वो पहला वनडे खेलेगा, 30 सितंबर को दूसरा, अब 3 अक्टूबर को तीसरा। जाहिर सी बात है ये ओडीआई हो गया, भारत ने वहां एशियन गेम्स में भेज रखा है T20 स्क्वाड, तो 3 अक्टूबर तक चलना है। तो ओडीआई में T20 के लोग नहीं रहेंगे, तो आप इस ओडीआई में हो सकता है श्रेयस अय्यर को भी ना देखें, ठीक। पर अब यहां से T20 शुरू हो रहा है 6 अक्टूबर से, तो यानी जब सूर्यवंशी एंड कंपनी सोना जीतकर लौटेगी तो कुछ ही देर बाद ये शुरू होगा। 6 अक्टूबर को लखनऊ में वेस्टइंडीज से पहला T20 है, पहला T20 6 अक्टूबर, यहां सूर्यवंशी आपको दिखेगा। 9 अक्टूबर को सूर्यवंशी दिखेगा, रांची में है, धोनी के शहर में। 11 अक्टूबर को सूर्यवंशी आपको दिखाई देगा इंदौर में। 14 अक्टूबर को सूर्यवंशी आपको दिखाई देगा हैदराबाद में। और 17 अक्टूबर को आपको सूर्यवंशी दिखाई देगा बेंगलोर में, वेस्ट इंडीज के खिलाफ। और वेस्ट इंडीज का पेस अटैक, वो जस्टिन ग्रीव्स, जेडन सील्स, केमार रोच, ये मैं टेस्ट का बता रहा हूं। अब इनके T20 में तो बॉलर बदल जाएंगे, पर पेस अटैक उनका ठीक हो गया है। तो अब वैभव सूर्यवंशी उनकी कुटाई कैसे करेगा वो देखने वाली बात होगी। अब उसके बाद देखिए भारत को जाना है अक्टूबर में ही न्यूजीलैंड के दौरे पर। 10 मुकाबले खेलने हैं। 10 कैसे? 5 T20 और माफ कीजिएगा 12 मुकाबले खेलने हैं, 5 T20 खेलने हैं, 5 ओडीआई खेलने हैं और 2 टेस्ट खेलने हैं, 12 मुकाबले। और यहां देखिए हम जरा ओडीआई और टेस्ट अभी छोड़ देते हैं, हम वैभव सूर्यवंशी पे फोकस कर रहे हैं। इसलिए 22 अक्टूबर को क्राइस्ट चर्च में पहला T20 होगा, यहां आपको वैभव सूर्यवंशी दिखाई देगा न्यूजीलैंड के खिलाफ। अब 24 अक्टूबर को क्राइस्ट चर्च के मैदान पे ही दूसरा T20 होगा। 27 अक्टूबर को तीसरा T20 होगा वेलिंगटन में। 30 अक्टूबर को चौथा T20 होगा ऑकलैंड के मैदान में, यहां आपको सूर्यवंशी दिखाई देगा। और 5वां T20 1 नवंबर को होगा हैमिल्टन में, वहां सूर्यवंशी दिखाई देगा। 22 को सूर्यवंशी दिखाई देगा, 24 को, 27 को, 30 को। और न्यूजीलैंड में चाहे लोकी फर्गुसन हो, मैट हेनरी हो, कोई भी आ जाए, बैंड बजनी तय है। और न्यूजीलैंड में एक चीज और है, छोटे छोटे ग्राउंड है, तो हो सकता है सैकड़ा भी आ जाए। उसके बाद श्रीलंका आएगा भारत दौरे पर दिसंबर में। तो ये तो हो गए 3 ओडीआई जिसमें सूर्यवंशी तो नहीं रहेंगे, क्योंकि टीम का ऐलान भी नहीं हुआ और इतनी जल्दी अभी ओडीआई में रखेंगे नहीं, क्योंकि एक फॉर्मेट आप खेल रहे हैं। 22 दिसंबर को सूर्यवंशी दिखाई देगा राजकोट में, 24 दिसंबर को सूर्यवंशी दिखाई देगा कटक में और 27 दिसंबर को सूर्यवंशी दिखाई देगा पुणे में। तो ये मैंने आपको 2026 के वो तमाम सारी टीम, वेन्यू और अपोनेंट ये बता दिए कि वैभव सूर्यवंशी कब कब आपको T20 इंटरनेशनल में दिखाई देगा विरोधी टीम को कूटते हुए। तो दुआ कीजिए कि वैभव सूर्यवंशी जो T20 इंटरनेशनल में अभी 48वें नंबर पर हैं, वो इस ऐसी परफॉर्मेंस दे दें कि टॉप 10 में उनकी एंट्री हो और सूर्यवंशी शतक ठोके। देखना यह है कि इस टीम के खिलाफ सूर्यवंशी का पहला शतक आता है। मुझे तो लगता है वेस्ट इंडीज को भी कूटेगा, एशियन गेम्स में भी कूटेगा और न्यूजीलैंड जाएगा वहां भी बैंड बजा के आएगा। तो वीडियो पसंद आया तो शेयर करिए। सूर्यवंशी के अगले मैचेस से जुड़ी मैंने सारी जानकारी आपको दे दी है।
वैभव सूर्यवंशी को बधाई देते हुए, क्योंकि वो ईस्ट जोन के वाइस कैप्टन बन गए भाई 15 साल की उम्र में। मोहम्मद शमी उनके अंडर है, मुकेश कुमार उनके अंडर है, शहबाज अहमद उनके अंडर है, अभिमन्यु ईश्वरन उनके अंडर है। बड़ी कामयाबी है, बधाई दीजिए। और सोना लेके आएगा जापान से एशियन गेम्स में वैभव सूर्यवंशी, तैयार रहिए। बहुत बड़े बड़े मुकाबले होने हैं और उन बड़े मुकाबलों का बड़ा प्लेयर कौन बनेगा? छोटा बच्चा सूर्यवंशी। वीडियो पसंद आया शेयर करिए। टॉप सीक्रेट स्पोर्ट्स को अपना प्यार देते रहिए।